कक्षा 7वीं के छात्र छात्राओं, आज अपन सप्तमा पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है, यानी अपन जिस बात का एक निश्चय कर लें तो उसमें अपने को सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और इसके लिए वे क्या करना चाहती हैं? तपस्या। और उन्होंने कठिन तपस्या भी की थी और उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, यानी उन्होंने एक निश्चय कर लिया था कि मुझे तपस्या करनी है और शिव को प्राप्त करना है। तो उनके सामने जो भी दिक्कतें आई उनका सामना करते हुए वे क्या हो गई? सफल हो गई। अपन इस पाठ में इसी बात का अध्ययन करेंगे। पार्वती शिवं पतिरूपेण आवांछत तदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। सा स्वकीयम, यानी इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए और इस इच्छा को उन्होंने अपनी माता को बताया। तत्, यह सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुधन कत्वा सुनकर, माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। उनकी माता मैना ने कहा, वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। उन पार्वती जी की माता ने कहा, हे पुत्री, मनीषिता यानी होता है इच्छित, ग्रह यानी घर में, एव यानी ही, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। भवति यानी होता है, होती है, तो कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा शरीर सुकोमल है। ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रेव, अत्र धन एव, यहाँ ही अभिलाषा, तवाभिलाषा सफलः भविष्यति, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती, अम्ब तादृशम अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, तादृशम यानी वैसी, वैसी इच्छा, तू यानी तो, तपस्या से ही पूर्ण होगी। ठीक है। अन्यथा तादृशम चा पतिम कथम प्राप्स्यामि, यानी कैसे प्राप्स्यामि यानी होता है प्राप्त करूंगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। मैना बोलती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो या चाह हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम अकुलितम वर्तते, सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता प्राप्त करके पुनः तव धन एव, पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। आद्य धन एव, आद्य यानी होता है आज, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ठीक है। आगे, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा चा तपः एव तपति। इसमें पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने
लगीं। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायाः स्वपितीम स्म। रात में कभी वह पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। ठीक है। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने पूछा या कहा या कहने लगी। विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओपि तव सखाया जातः। सखी, तपस्या के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र क्या हो गए हैं या बन गए हैं। ठीक है। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। ठीक है। फिर भी तुम्हारी यानी मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती हैं, अयि विजय, अरे विजया, किम न जनासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी, मनस्वी यानी होता है महापुरुष लोग। ठीक है ना, तपस्वी लोग। कदापि धैर्यं न परित्यजति, कभी भी धैर्य को त्यागते नहीं हैं। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, यानी कि महापुरुष जो होते हैं वो धैर्य का त्याग नहीं करते हैं तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। तम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यानी यज्ञ संपन्न किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धः, तप से, है ना, तप के कारण ही संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अर्पणा इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो। यह कौन कह रहा है? पार्वती की सखी कह रही है। ठीक है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, यानी फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। आज अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, अगली क्लास में करेंगे। इसके आगे का अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे। इसमें कई शब्द आए हैं जैसे अत्रेय, तवाभिलाषा, है ना। आगे आगे आप पूरा पढ़ेंगे। इसमें संधि के शब्द आए हैं। इसके साथ ही साथ लकार और विभक्ति के भी शब्द हैं। आप उनको पहचानेंगे, अलग अलग लिखेंगे और वह किस विभक्ति का है, किस लकार का है, और संधि विग्रह करके अपनी कॉपी में लिखकर